तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। कोशिश करते हैं यहाँ पर 25,000 लाइक्स की। बाकी सब वीडियोस के हो जाते हैं 36, 35,000, 40,000 लाइक्स, यही बेचारी रह जाती है। तो कोशिश करते हैं यहाँ पर 25,000 लाइक्स की, किसी दिन तो होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में इनमें से किसने डिक्लेयर किया है कि ये डेवलप कर रहे हैं एक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। पहली बात तो हाई एल्टीट्यूड, इसका मतलब होता है काफ़ी ऊंचाई वाली। और जो ये शब्द है यहाँ पर PSEUDO, इसको हम पेसूडो नहीं बोलेंगे, यहाँ पर P साइलेंट होता है, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे सूडो। और सूडो का मतलब होता है नकली। अगर मान लो कोई देश है, वहाँ पर डेमोक्रेसी बस नाम की है, इंटरनली डेमोक्रेसी है नहीं, तो उसको आप कह सकते हैं एक सूडो डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर क्या क्या कंपनी ने कहा है कि ये एक सैटेलाइट जैसी एक चीज़ बनाएंगे जो हाई एल्टीट्यूड पे होगी, मगर वो कंप्लीटली एक सैटेलाइट होगी नहीं। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट दी है HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जी हाँ, यहाँ पे आप देख पाओगे अरूप चैटर्जी जो डायरेक्टर हैं ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हॉल, इन्होंने स्टेटमेंट दी है। इन्होंने ओपनली ये कहा है कि हम डेवलप कर रहे हैं एक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट विद एक स्टार्टअप कंपनी। ये एक फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम है। ऐसी चीज़ इससे पहले आपने कहीं देखी होगी, किसी भी और देश ने इसको अभी डेवलप किया नहीं है। ये सोलर पावर से चलेगी और ये उड़ेगी एट ए हाइट ऑफ 70,000 फीट, 2 से लेकर 3 महीने तक। तो आप यही कह लीजिए ये काम काफ़ी हद तक सैटेलाइट जैसा करेगी, मगर सैटेलाइट जिस ऊंचाई पर जाती है धरती के सरफेस से, आप कह सकते हैं 400 से लेकर 500 किलोमीटर दूर, उतनी दूर ये नहीं जाने वाली। ये मैक्सिमम धरती के सरफेस से करीब आप कह सकते हैं 21-22 किलोमीटर ऊपर होगी और ये सर्वेलेंस करने में हेल्प करेगी। और इसका हम बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सिविलियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है HAL टेक्स लीप ऑफ फेथ टू डेवलप अनमैन्ड सूडो सैटेलाइट दैट कैन फ्लाई अनमैन्ड फॉर अप टू 3 मंथ्स। और HAL आजकल बहुत न्यूज में है, तो इससे भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि HAL के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे बेंगलुरु में। बेंगलुरु राजधानी है कर्नाटका की। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये आजकल न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि USA के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि ये वापस UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल को ज्वाइन करेंगे। जी हाँ, ट्रंप सरकार के अंडर USA ने ये काउंसिल छोड़ दिया था। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि जो ये काउंसिल है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल के हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन बी, जनेवा। जनेवा आपको कहाँ पे मिलेगा? जनेवा आपको मिलेगा इन स्विट्जरलैंड। और जो ये ऑफिस मैप में कहाँ पे है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यूरोप की तरफ अगर हम बढ़े यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, एक मिनट आपके लिए मैं जो ये बॉर्डर्स है ये ऑन कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड है एक लैंडलॉक्ड देश। जनेवा इसकी एक बहुत ही फेमस सिटी है, मगर स्विट्जरलैंड की कैपिटल नहीं है जनेवा। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल की जो बॉर्डर है यहाँ पे आपको मिलेगा जनेवा। और यहाँ पे है ये ऑफिस। देखिए ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है UN का, ये बहुत न्यूज़ में रहता है। ये काफ़ी रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं रिगार्डिंग कश्मीर इशू और भी इश्यूज़ को लेकर। हाल ही में इनकी स्टेटमेंट भी आई है कि इंडिया में जो फार्मर्स हैं उनको प्रोटेस्ट करने की फ्रीडम होनी चाहिए। और जो बाइडेन ने अब यहाँ पर ये कहा है कि US वापस ह्यूमन राइट्स काउंसिल को ज्वाइन करेगा ऑफ द UN। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे कि होप जो है अपने आप में एक मार्स मिशन, ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। आपको ये बताना है कि ये मिशन किस कंट्री को बिलोंग करता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है अगर आप पिछले 3-4 महीने से करंट अफेयर्स प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन डी, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जी हाँ, आज के समय मार्स की तरफ 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशंस बढ़ रहे हैं। एक तो है नासा का परसेवरेंस मिशन, फिर है चाइना का Tianwen-1 मिशन और उसके बाद होप मिशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और आने वाले कुछ दिनों में बहुत सी आपको इमेजेस दिखेगी मार्स की। ये तीनों मिशंस इकट्ठा ही बहुत सारा डेटा भेजेंगे अर्थ को ऑफ मार्स। और मैप में एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि UAE है कहाँ पर। यहाँ पे आप देखोगे सऊदी अरेबिया के साथ ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कैपिटल है यहाँ पर अबू धाबी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के होप मिशन की ऑफिशियल वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये इनके लिए बहुत ही बड़ा मिशन है। और बाय द वे ये जो लॉन्च है, ऐसा नहीं है कि यूएई ने इसको लॉन्च किया था, इसको लॉन्च किया है जापान ने। जापान की एक प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने ये सैटेलाइट लॉन्च करी है और ये सैटेलाइट बनाई गई है इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद सब जापानीज साइंटिस्ट एज वेल। और याद रखिएगा कि होप है पहला अरब मिशन टू मार्स। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि वो कौन से टेनिस लेजेंड है जिनका हाल ही में देहांत हुआ है। इन्होंने ओवर द ईयर्स बहुत सारे टेनिस स्टार्स को ट्रेनिंग दी है, खुद भी ये एक अर्जुना अवार्डी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, अख्तर अली। जी हाँ, अख्तर अली का देहांत हो चुका है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने यहाँ पे कहा है इन द मेमोरी ऑफ अख्तर अली। इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इन 8 डेविस कप टाइज अगेंस्ट पाकिस्तान, मलेशिया, ईरान, मैक्सिको, जापान, मोनाको। इंटरनेशनली भी इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है बहुत बार। मलेशिया की जो टीम है, टेनिस टीम, उसके ये कोच भी रहे थे और इनका कोचिंग इन्फ्लुएंस रहा है बहुत से प्लेयर्स पे, इंक्लूडिंग विजय अमृतराज, आनंद अमृतराज, लियांडर पेस और सोमदेव देववर्मन। तो काफ़ी बढ़िया पर्सनालिटी थे इन द वर्ल्ड ऑफ टेनिस एंड ही इज़ नो मोर। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अनाउंस किया है एक यूनिक 16 डिजिट का कोड, इनमें से क्या आइडेंटिफाई करने के लिए। जी हाँ, यहाँ पे है आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, लैंड होल्डिंग। जी हाँ, लैंड होल्डिंग मतलब कि एक आदमी की ज़मीन यहाँ पर है, प्रॉपर तरीके से अपनी ज़मीन को रजिस्टर करने के लिए यूपी सरकार ने लॉन्च किया है एक 16 डिजिट का यूनिक कोड, ताकि लोग गलत तरीके से किसी और की ज़मीन पर दावा ना कर पाएँ। इससे पहले आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले यूपी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसके अंडर इन्होंने ये कहा था कि जो भी लैंड डिस्प्यूट्स हैं ये ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, यूपी एक बहुत बड़ी स्टेट है और जो रूरल एरिया ना यूपी का, वहाँ पे काफ़ी बड़ा इशू रहता है कि लोगों के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट है, मतभेद है कि ज़मीन किसकी है, किसको बिलोंग करती है। और जब तक ये डिस्प्यूट रिजॉल्व होंगे नहीं, काफ़ी जगह देखो डेवलपमेंट के काम हो भी नहीं पाते। तो इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने दिसंबर 2020 के आसपास लॉन्च किया था विरासत स्कीम को भी। तो इस स्कीम को चलाने के बाद अब इन्होंने लॉन्च किया है 16 डिजिट यूनिकोड। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ वो थर्ड इंडियन फास्ट बॉलर, ध्यान रखना, फास्ट बॉलर कौन से बने हैं जिन्होंने 300 विकेटें ली हैं टेस्ट क्रिकेट में। फास्ट बॉलर यहाँ पे जो श्रेणी है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा ने ये माइलस्टोन रीच किया है आफ्टर 98 मैचेस। ओवरऑल आप अगर देखो बॉलर्स की अगर हम बात करें तो ये 6 इंडियन हैं जिन्होंने 300 से ऊपर विकेटें ली हैं इन टेस्ट क्रिकेट। बाकी बॉलर्स के नाम यहाँ पे आप देख पाएंगे, अनिल कुंबले, कपिल देव, रविचंद्रन अश्विन, हरभजन सिंह और जहीर खान। और यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, ईशांत शर्मा बिकम्स थर्ड इंडियन पेसर टू टेक 300 टेस्ट विकेट्स। सो अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि केरला फीड्स रेगुलर, ये हाल ही में लॉन्च किया गया है केरला में, एनकरेज करने के लिए इनमें से क्या। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, गोट फार्मिंग। जी हाँ, गोट फार्मिंग को एनकरेज करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए केरला सरकार ने लॉन्च किया है केरला फीड्स रेगुलर। गोट फार्मिंग देखो अपने आप में बहुत बड़ी इकोनॉमी है, गोट से मिल्क भी मिलता है, उसके अलावा मीट भी मिलता है गोट से। तो गोट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई है और यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल भी आपको मिल जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो बर्थ एनिवर्सरी है इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये सेलिब्रेट की गई थी। आपको ये बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंडिया फॉर्मर प्रेसिडेंट, ये कहाँ पर पैदा हुए थे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द सिटी ऑफ हैदराबाद। जी हाँ, जाकिर हुसैन पैदा हुए थे इन द सिटी ऑफ हैदराबाद इन 1897 और ये थे थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके अलावा ये गवर्नर भी थे ऑफ बिहार और वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के फ्रॉम 1962 टू 1967। उसके अलावा ये को फाउंडर भी थे ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली में आपको मिलेगी। और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है इन द पास्ट, जो है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो आप समझ सकते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन इंडिया में काफ़ी बड़ा रहा है। भारत रत्न अवार्डी, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, उसके अलावा वेरियस और अकॉम्प्लिशमेंट्स। और इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे आज भी हम इनको याद रखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे हमारे करंट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं टू फॉर्मर प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में DRDO ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
इनमें से किसके साथ, ताकि एस्टैब्लिश किया जा सके एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एडवांस्ड रिसर्च। तो ये यहाँ पर डीआरडीओ ने साइन किया है एमओयू ऑप्शन ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंडर ओवरऑल रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा बिटवीन डीआरडीओ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अब आपने देखा होगा कि एचएएल, डीआरडीओ ये बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स कर रहे हैं आईआईटीज़ के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, ताकि इनोवेशन के मामले में, क्रिएटिविटी के मामले में, कल को अगर मान लो डीआरडीओ को कुछ डेवलप करना है, उसमें ये कुछ इनपुट्स चाहते हैं, कुछ आइडियाज चाहते हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से ये पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ पर क्या ओपिनियन है, आप यहाँ पर किस तरीके की अप्रोच रखेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा तरीका है इंडिया को डेवलप करने का, जहाँ पर आईआईएससी जैसे इंस्टीट्यूट्स हेल्प करेंगे डीआरडीओ की टू डेवलप एंड रिसर्च। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये डीआरडीओ की ट्वीट है, MOU बिटवीन डीआरडीओ एंड IISc फॉर जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये टॉपिक आजकल बहुत न्यूज़ में है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्थान पर 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर है ऑप्शन बी गुलमर्ग। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का। 100 फुट हाई नेशनल फ्लैग ये बनाया जाएगा इन गुलमर्ग। गुलमर्ग आपको पता होगा कश्मीर वैली में आपको मिलेगा। कश्मीर वैली में इन द पास्ट काफ़ी डिस्टर्बेंस हो चुका है। अब हम देख रहे हैं कि वहाँ पे पीस धीरे धीरे लौट रहा है। तो पीस को मार्क करने के लिए, इंडिया की यूनिटी को मार्क करने के लिए ये 100 फुट ऊंचा नेशनल फ्लैग ये बनाएंगे इन गुलमर्ग। सो बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे कल पूछा था। क्वेश्चन था कि सत्यमेव जयते ये लिया गया है किस उपनिषद से। जी हाँ, ये एक उपनिषद से लिया गया है और सही उत्तर यहाँ पे है मुंडक उपनिषद। और इंग्लिश में सत्यमेव जयते का मतलब है ट्रुथ अलोन ट्रायम्स। बहुत अच्छे इसके आंसर थे। एक इसका आंसर मैं यहाँ पे फीचर कर रहा हूँ बाय पलविंदर गिल। नाउ अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा आप सब लोग एक बार गूगल किए बगैर इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आपकी जो नॉलेज है ये ज़रूर चेक करेगा। ये प्रश्न आया था एसएससी सीजीएल 2016 में। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से वाइटामिन बहुत टाइप के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, के भी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। इसको हम अब सप्लीमेंट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, गोली की फॉर्म में। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से विटामिन्स हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं। तो ये आपकी ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए विटामिन ए बी, ऑप्शन बी विटामिन बी और विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन सी और विटामिन डी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन ए और विटामिन के। लिखो इसके बारे में, ट्रिकी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में करो इसका आंसर। ये भी आप लिख सकते हैं कि ये विटामिन्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये भी नॉलेज आप शेयर कर सकते हैं आपस में। और किसी का आंसर आपको पसंद आए, आपको अच्छा लगे, तो उनके आंसर को एनकरेज करिएगा, लाइक देयर आंसर। और ये है अंत इस वीडियो का। मिलता हूँ आपसे कल सुबह। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।